हेलो एवरीवन, सचिन रिसवाल दिस साइड। ये वीडियो के अंदर नीचे एक स्टेटस आप देख रहे होंगे। एक बंदा मुझे मैसेज करके कहता है कि भाई बार बार दुबई तेल बेचने जाता है क्या। मैं इस लाइन का मतलब बता देता हूँ। इससे पहले मैं नेटवर्किंग में एक कंपनी में था, जिस कंपनी का नाम वेस्टीज था। आई वॉज डायमंड डायरेक्टर देयर। वहाँ से भी मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव किया और एक अच्छी इनकम पर था। तो वहाँ पे क्या, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, ग्रोसरी एंड सप्लीमेंट्स के ऊपर हम लोग काम करते थे। सो इट इज़ जस्ट लाइक कि वो टोंट मारने की कोशिश कर रहा है कि भाई अभी भी वहाँ पे तेल बेच रहा है क्या। एनीवेज एवरीवन नोज दैट मैं ट्रेडिंग के अंदर हूँ, उस बिज़नेस के अंदर था, उसमें भी बहुत अच्छा किया। और आज जहाँ पर हूँ यहाँ पर भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। एंड आई बिलीव कि ट्रेंड के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अपने आप को अपनी करियर अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए। पहले भी जहाँ था वहाँ पर भी बहुत अच्छा किया, अब भी जाऊँ वहाँ पर भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन समझने की बात क्या है, इससे एक मैसेज भी आप लोगों को दूंगा और उसको थोड़ा सा रिप्लाई भी देना बाकी है कि क्या चीज़ें होती है क्या नहीं है। पहली चीज़, अभी मैं जिस होटल में हूँ इस होटल का नाम है JW मैरियट्स, जो कि एक टाइम पे दुबई का सबसे बड़ा, इवन वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट होटल था और अभी भी है। इसके बड़े भी होटल अब यहाँ पर बन चुके हैं। एंड अभी मैं जिस फ्लोर पे हूँ 57th फ्लोर, इस होटल का एक दिन का जो रेंट है वो ऑलमोस्ट, जिस बंदे ने मैसेज लिखा है उसकी मंथली सैलरी के बराबर है और शायद उससे भी ज़्यादा। आप गूगल करके खुद देखना। और जिस कैटेगरी ऑफ रूम्स के अंदर हम लोग हैं वो एक नेक्स्ट लेवल है। इसके बाद मैं अभी बुर्ज खलीफा ट्रिप पे गया 125वें फ्लोर पे। एंड उसका प्राइस आप लोग खुद चेक करना। मैं इस होटल के अंदर या दुबई के अंदर लगभग लगभग 8 दिन के लिए हूँ। ये मेरा चौथी बार दुबई ट्रिप है इस साल का। और अगर मैं टोटल देखूँ, मैं दुबई के अंदर लगभग लगभग भी इस वाली ट्रिप को भी अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे ख्याल से 30 से 35 दिन मैं रुका हूँ। और एक दिन का होटल का खर्चा होता है इस बंदे की महीने की सैलरी। यानी कि ये बंदा ऑलमोस्ट अगले 3 साल में जितना पैसा कमाएगा उससे ज़्यादा पैसा ऑलरेडी मेरे सिर्फ होटल में रुकने में खर्च हो चुका है। फ्लाइट नहीं गिन रहा, खाना पीना नहीं गिन रहा, एक्टिविटीज़ काउंट नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। लेकिन उसके बावजूद भी आप समझो कि कुछ लोगों के अंदर हिम्मत कितनी होती है कि वो ऐसे ताने भरे या टोंट करने की किसी को कोशिश कर सकते हो, वो भी उस इंसान को जो शायद लाइफस्टाइल में, ग्रोथ में, अचीवमेंट में, सारी चीज़ों में, हर चीज़ में, वटेवर, किसी भी कंपैरिजन में, हाइट में भी कंपेयर कर लेना, हर चीज़ में आगे है। और उसको भी इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बेशरम लोगों की आदत है। मैं लिख करके दे सकता हूँ, शायद ये रात में अपने घर जा करके सोता होगा ना, तो घर की जो छत होगी ना वो भी इसकी नहीं होगी, किसी और की होगी। राइट। डेटा एंट्री की जॉब करते हैं, अपने आप को अकाउंटेंट बोलते हुए फिरते हैं, एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें। बट हमेशा याद रखना दोस्त, मेरी ग्रोथ के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने हमेशा अपनी लाइफ में उन सभी लोगों की दिल से और हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करी है जो किसी ना किसी मैटर में मेरे से आगे, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, वट एवर। अगर किसी के पास मेरी गाड़ी से ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, मैं दिल से उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो मेरे से आगे है। जब ही आज हो सकता है कि जिस होटल में मैं रुका हूँ इससे भी अच्छे होटल में जो लोग रुकते हैं, मैं उसकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस इंसान के बाद, मैं सिर्फ हर चीज़ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की वैल्यू करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर इंक्रीज कर रहे हो। आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर भी आए। लेकिन जैसे ही आप किसी इंसान से चिढ़ना स्टार्ट कर देते हो, किसी इंसान को मतलब बुराई करना, ताने देने की कोशिश करते हो, दैट टाइम आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को भगा रहे हो। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त, अगर कोई भी इंसान आपसे ज़्यादा आगे है, आपके स्टेटस पे आप उसे देख पा रहे हो, ग्रो करते हुए देख पा रहे हो, हमेशा उससे इंस्पायर हो, मोटिवेट रहो, ना कि उससे चिढ़ो। क्योंकि अगर आप उससे चिढ़ रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी के सारे ग्रोथ के सारे रास्ते ख़त्म कर रहे हो। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि शायद वो छोड़ो यार, उसकी इतनी बात नहीं करेंगे बेचारे कि उसको शायद में भी ये चीज़ें पता हो या ना पता हो। अभी इस वीडियो में और भी क्लिप ऐड होगी, कोई भी मुझे बातें याद आएगी मैं डेफिनेटली उसके अंदर ऐड करता जाऊँगा। मैं कहीं पे भी जाऊँगा तो उसके अंदर, क्योंकि ये ज़रूरी है समझना, जब मैं तेल बेचने वाली कंपनी में था ना, मैं तो भी इससे ज़्यादा कमाता था, मैं तो भी विदेश घूमता था, तो भी इससे फार अवे था।
आज जहाँ पर हूँ तो शायद मैं पूरी फैमिली को भी ऐड कर दूंगा तो भी नहीं हो पाएगा, बट उसके ऊपर नहीं जाएंगे। समझने की मेरा छोड़ो यार, समझने की बात ये है कि इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, मैसेज ये है कि हमेशा उन लोगों की रिस्पेक्ट करो जो आपसे आगे हैं, आपसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और अगर डिसरिस्पेक्ट भी करनी है तो पहले उससे ज़्यादा लायक बनो। देखो, लायक तो वो बंदा तो कभी ज़िंदगी में बनेगा नहीं, क्योंकि इंसान जैसे जैसे ग्रो होता जाता है ना, उसकी ज़िंदगी से ना ये वाली चीज़ हटती जाती है, डिसरिस्पेक्ट वाली या इन सारी चीज़ों से वो काफ़ी दूर हो जाता है। उसको अपनी ग्रोथ से, अपनी फैमिली से, अपने आप से मतलब होता है। तो वो ऑलवेज ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि वो ज़्यादा ग्रो हो। तो दोस्तों, स्टे ब्लेस। और भाई ध्यान रख, आगे बढ़ने पे ध्यान कर। नौकरी कर रहा है, नौकर वाले काम कर रहा है। मैं जिस दिन ताने मारने आया तो मेरे पास इतने ताने होंगे देने के लिए, इतने ताने होंगे कि कंपेयर नहीं कर पाएगा। मैं अपना जूता भी डाल दूंगा ना जो मैंने दुबई से ख़रीदा है। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें डाल सकता हूँ कि शायद तुझे सुनते हुए भी अच्छा ना लगे। नाम मैंने हाइड कर दिया, मैं किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट नहीं करना चाहता, बट येस, अपनी ऑडियंस को कुछ सिखाना चाहता था। अपने लोगों को जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उनको कुछ बताना चाहता था ताकि उन्हें कुछ सीखने को, समझने को मिले। स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक। लेट मी शो यू, मैं जिस फ्लोर पे हूँ वहाँ से कैसा दिख रहा है व्यू। और वो चिद्दू सा इंसान जो मुझे कुछ कह रहा था, अगर मैं उसके ऐसे जूम करके भी देखूंगा ना प्रो मैक्स के फ़ोन से, वो चींटी जैसा बंदा दिख भी नहीं पाएगा। सो कब बोलना है, क्या बोलना है और किसे बोलना है, बड़ा ध्यान रखा करो। तो भाई कुछ बड़ा सोचो। अगर तेरी नज़र में भाई मैं तेल बेच रहा हूँ और तेल बेच के मर्सिडीज़ को कैब की तरह यूज़ कर सकता हूँ तो तू भी बेच।